Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 8, comparing quantities. ठीक है, तो आज हम इसके अंदर fun with estimation, then use of percentage और उसके कुछ try these, exercise 8.2 and try these given on page number 166. ये डिस्कस करेंगे. ठीक है, so let's start. Fun with estimation. Fun with estimation. Percentages help us to estimate parts of an area. To find the percentage of the shaded portion of a figure, we first find the fraction of the figure that is shaded and then find its percentage. मतलब percentage हमको help करती है कि कितना एरिया मतलब भरा हुआ है. जैसे हमें ये पता करना हो कि शेडेड कोई फिगर है, उसमें कोई पार्ट शेडेड है और हमें ये फाइंड करना है कि कितना परसेंटेज पार्ट शेडेड है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले उस फिगर का फ्रैक्शन फाइंड करेंगे. वी फाइंड फर्स्ट फ्रैक्शन ऑफ द फिगर दैट इज शेडेड, कितना फिगर का पार्ट शेडेड है, और फिर उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे. जैसे कि फॉर एग्जांपल 1/4 ऑफ द एरिया इन द फिगर इज शेडेड. ये एक फिगर दी हुई है, देखो उस फिगर को 4 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4. तो ये वाला पार्ट इसका शेडेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4. कि 1/4 ऑफ द एरिया इन द फिगर इज शेडेड. तो 1/4 का अगर हमें परसेंट निकालना है, ये कितना इस फिगर का कितना परसेंट पार्ट शेडेड है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100. सो 100 1 जा 100, 100 डिवाइडेड बाय 4, 100 को डिवाइड किया 4 से तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 0 डाउन किया 20, 4 5 जा 20. इट मींस 25%. तो आंसर क्या हो जाएगा, 25% ऑफ द फिगर इज शेडेड. मतलब कोई फिगर है, उसका कोई पार्ट शेडेड है, तो उसका हमें परसेंट निकालना हो कि कितना परसेंट पार्ट शेडेड है. तो उसको हम पहले फ्रैक्शन में निकालेंगे कि वो फिगर का कितना पार्ट फ्रैक्शन मतलब शेडेड है, उसको फिर कन्वर्ट कर देंगे परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करके. तो हमें मालूम चल जाएगा कि फिगर का कितना पार्ट कितना परसेंट शेडेड है. तो क्या आंसर हो गया, 25% ऑफ द फिगर इज शेडेड. समझ में आया क्या होता है फन विद एस्टिमेशन, कि कोई भी फिगर का शेडेड पोर्शन हमें फाइंड करना हो कि कितना परसेंट पार्ट शेडेड है. तो उसके लिए क्या करना है, पहले फर्स्ट वी फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द फिगर. उस फिगर का हम फ्रैक्शन निकालेंगे दैट इज शेडेड, जो कि शेडेड है, एंड देन इट्स परसेंटेज, और उसके बाद फिर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे. ठीक है, अब ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 163 पे देखो दिए हुए हैं, दो क्वेश्चन दिए हैं. व्हाट परसेंट ऑफ दीज फिगर्स आर शेडेड. फर्स्ट फिगर इज दिस एंड सेकंड फिगर इज दिस. दो फिगर दी हुई है, उनका हमें निकालना है कितना परसेंट पार्ट जो है इस फिगर का वो शेडेड है. तो फर्स्ट फिगर आप देख रहे हो, तो हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन दिस फिगर, 1 2 3 4. 4 पार्ट्स, इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये फिगर. और कितने पार्ट आपको शेडेड दिख रहे हैं, 3. तो क्या फ्रैक्शन बन जाएगा, 3/4 है ना. 1 2 3 4 टोटल इक्वल पार्ट कितने, 4. और 4 में से कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3. सो सी, तो इन द गिवन फिगर 3 out of 4 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड. तो फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/4 ऑफ द फिगर इज शेडेड. अब परसेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया, जब फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से. तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100. अब इसको सॉल्व करो, देखो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100. तो 3 को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, 300/4. अब 4 से डिवाइड करो तो 4 7 जा 28. और 38 माइनस 28, 2 रिमाइंडर, 0 डाउन किया 20, 4 5 जा 20. तो परसेंट का जब हम बनाते हैं तो ये साइन लगाते हैं, कितना परसेंट हो गया, 75%. तो इट मीन 75% ऑफ द फिगर इज शेडेड. तो समझ में आया किस तरीके से हमने शेडेड पार्ट को निकाला. नाउ सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे. सेकंड फिगर देखने के लिए क्या करेंगे, पहले सेकंड फिगर को देख लेते हैं एक बार. सी, ये फिगर दिया हुआ है. इस फिगर में मतलब अलग अलग पार्ट में उसको डिवाइड किया हुआ है. देखो ये 1/4 पार्ट है, दिस इज 1/4 है ना.
1/4 मतलब 2/4 मतलब 1/2 पार्ट है ना। ये 1 2 3 4 4 पार्ट थे, 4 पार्ट में से ये 1/4 पार्ट है, ये 1/4 पार्ट है। अब इस 1/4 पार्ट को भी अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। दिस इज 1/16 पार्ट, दिस इज 1/8 पार्ट, ये 1/8 पार्ट, ये 1/8 पार्ट, ये 1/16 पार्ट। तो अब इस फिगर में कितने पार्ट शेडेड है? 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल लेंगे फ्रैक्शन, कितना पार्ट शेडेड। शेडेड पार्ट ऑफ द 10 ग्राम, इसका नाम है 10 ग्राम। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। अब ये तो दो लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, पर इसका डिनोमिनेटर डिफरेंट है। इसको पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब 4 और 8 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? 8 आता है। देखो 4 और 8 का मैं अगर एलसीएम निकालूं, 4 and 8, so 2 2s are 4, 2 4s are 8, and 2 1s are 2, 2 2s are 4, then 2 1s are 2. So LCM is 2 multiplied by 2 multiplied by 2. So 2 2s are 4, 4 2s are 8. तो क्या आया एलसीएम? 8। मतलब डिनोमिनेटर को क्या बनाना पड़ेगा? 8। तो 2 के तो 8 है ही। अब इसको 8 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 4 2s are 8, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 2/8। समझ में आया? तो तीनों देखो लाइक फ्रैक्शन बन गए। 8 8 8, तो तीनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब लाइक फ्रैक्शन बनते हैं तो उसके न्यूमरेटर को हम ऐड कर देते हैं डायरेक्टली। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4/8। 4/8 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए देखो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 1s are 4 and 4 2s are 8। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 4/8 is 1/2। इट मीन्स 1/2 ऑफ द फिगर इज शेडेड। तो हमने शेडेड पार्ट, अभी तो ये हमने सिर्फ शेडेड पार्ट निकाला है। ऊपर वाले फिगर में सिंपल था। ऊपर वाले फिगर में क्या था? ये जो फिगर थी इक्वली 4 पार्ट में डिवाइडेड थी, लाइक दिस। सी ऐसे और ऐसे, और उसके 3 पार्ट जो थे वो शेडेड थे, दिस दिस एंड दिस, है ना। ये 3 पार्ट शेडेड, तो सीधा इक्वेशन बन गया 3/4। सेकेंड वाले फिगर में क्या है? अलग अलग पार्ट शेडेड है। तो पहले जो शेडेड पार्ट थे वो हमने फाइंड किए, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर ऐड करके एक शेडेड पार्ट हमने निकाले। कितना शेडेड पार्ट है? तो दिस इज हाफ ऑफ द फिगर इज शेडेड। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 बन जाए 100, 100 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 100 को डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 50। इट मीन्स 50% ऑफ द फिगर इज शेडेड। कितना फिगर शेडेड है? 50%। तो समझ में आया किस तरीके से शेडेड पार्ट अगर आपको दिया है किसी फिगर का और परसेंट निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे? फ्रैक्शन फाइंड करोगे कि कितना पार्ट शेडेड है उस फिगर का। फ्रैक्शन को फिर 100 से मल्टीप्लाई करके उसका वो निकालेंगे कि कितना परसेंट फिगर शेडेड है, तो परसेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट, यूज ऑफ परसेंटेजेस। परसेंट का यूज क्या है? कन्वर्टिंग परसेंटेजेस टू हाउ मेनी? कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल देख के समझते। देखो, मीरा डोनेट्स 5% ऑफ हर सैलरी टू एन इंस्टीट्यूशन एवरी मंथ। मीरा जो है वो अपनी सैलरी का 5% एक इंस्टीट्यूट में डोनेट करती है। सपोज मीराज मंथली सैलरी इज 75,000। अगर मीरा की मंथ की सैलरी 75,000 है, तो हाउ मच मनी डज शी डोनेट एवरी मंथ? तो हर महीने वो कितना पैसा डोनेट करती है। मतलब ये बोल रहे हैं यूज ऑफ परसेंटेजेस की कैसे, कहाँ पे यूज करना है, कैसे। तो कन्वर्टिंग परसेंटेज ऑफ हाउ मेनी, अगर परसेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी परसेंट, मतलब किसी भी चीज का कितना परसेंट हमने डोनेट किया या कितना परसेंट हमने लिया, तो वहां हम यूज ऑफ परसेंटेज यूज। जैसे कि ये मीरा ने जो है वो अपनी सैलरी का 5% डोनेट करती है। ये तो बता, कितना डोनेट करती है वो नहीं दिया है, एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया है। ये बोला है कि उस अपनी सैलरी का 5%, उसकी सैलरी कितनी है पर मंथ? 75,000। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एवरी मंथ मीरा डोनेट 5% ऑफ हर सैलरी, अपनी सैलरी का 5% डोनेट करती है। तो एवरी मंथ मीरा डोनेट्स 5%, परसेंट मतलब अपॉन 100, 5/10 ऑफ 75,000 हो जाएगा। 5% मतलब 5/100 ऑफ 75,000।
ये हो गया, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखो 100 से 100 के 20 से 20 कट गया, अब बचा कितना यहाँ पे 750, 750 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 0 जा 0, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, तो आंसर आ गया 3750। तो एवरी मंथ मीरा डोनेट्स रुपीज 3750। तो समझ में आया किस तरीके से हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हमें पूछ निकालना हो कि हाउ मेनी परसेंट शी डोनेट, है ना, ऑफ हर मंथ सैलरी, अपनी सैलरी का कितना परसेंट वो डोनेट करती है, तो हम उसको इस तरीके से फाइंड करते हैं। 5% ऑफ 75,000, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 5% मतलब 5/10। तो ऐसे हमने सम बना लिया अपना, 5% ऑफ हर सैलरी मतलब 5/100 मल्टीप्लाई बाय 75,000। सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया कि वो हर मंथ 3,000 अपनी सैलरी में से 75,000 में से 3750 मनी जो है वो डोनेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस टाइप के क्वेश्चन है, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 164। सी दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में एक ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, इसलिए आपको ये अच्छे से देखना है। देखो 50% ऑफ 164, 164 का 50% कितना होता है ना, जहां हाउ मेनी क्वेश्चन आए मतलब कितना परसेंट है, वहां पे हम इस तरह से यूज करते हैं परसेंटेज का। तो 50% ऑफ 164, 50% मतलब 50/100 ऑफ 164, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो 50/100 मल्टीप्लाई 164 हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 50 का 51 जा 50 एंड 52 जा 100, है ना, 52 जा 100। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, तो 82 1 जा 82, तो आगे आंसर 82। तो मतलब 164 का 50% कितना होता है 82। 50% वैसे भी क्या हुआ, हाफ, तो 164 का हाफ हाफ करके देखो 82 आता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया ना, 50% ऑफ 164 मतलब 50%, परसेंट मतलब अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 164, सॉल्व किया तो आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 75% ऑफ 12, तो 75% मतलब 75/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 12। अगेन ये कैसे सॉल्व किया, देखो 75/100, 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100, 4 3 जा 12 एंड 3 3 जा 9, तो 75% ऑफ 12 इज 9। 12 का 75% कितना होता है 9। तो समझ में आया किस तरह से किया। तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में बेटा आते ही आता है, एक दो एस डायरेक्टिव में, ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 1/2% ऑफ 64। देखो 12 1/2 मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो आप इसको पहले कन्वर्ट कर लोगे इम्प्रॉपर में, तो 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25/2, 25/2% ऑफ 164। अब देखो 25/2 परसेंट मतलब अपॉन 100, है ना, अपॉन 100, तो इसका मतलब 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100 हो जाएगा, क्योंकि नीचे हमें 100 करना है, तो 25/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको तो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 100, ऐसे तो नहीं लिख सकते, तो हमने क्या किया उसको 1/100 करके लिखा। ठीक है, 25/2 मल्टीप्लाई बाय 1/100। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 25 1 जा 25, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 64 तो लिखा ही नहीं, ऑफ 64 है ना, ऑफ 64, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 2 8 जा 16, तो आंसर आ गया 8। 12 1/2% ऑफ 64 इज 8। समझ में आया कैसे किया मैंने, देखो
ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको पहले कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो गया, 25/2% ऑफ 64। अब 25/2% मतलब डिवाइड बाई 100 आएगा, तो डिवाइड को नीचे तो नहीं कर सकते, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 1/100 करके लिखा। ऑफ 64 मतलब मल्टीप्लाई बाई 64। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 से 64 16 टाइम कट हुआ, और 2 से 16 8 टाइम कट हुआ, तो आंसर इज 8। तो समझ में आया, इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये परसेंट वाले सम बहुत इजी होते हैं, एक बार समझ में आ जाए ना तो आराम से कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, 8% of children of a class of 25 like getting wet in the rain. How many children like getting wet in the rain? अभी बोल रहे 25 बच्चों की एक क्लास थी, मतलब एक क्लास में 25 बच्चे थे, उसमें से 8% बच्चे जो है वो बारिश में भीग गए। तो कितने बच्चे बारिश में भीग गए, तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25, 25 के 8%, इट मींस 8% ऑफ 25, हमारा ऐसा सम बन जाएगा। देखो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन इज इक्वल टू 8% ऑफ 25 ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 25, 25 के 8% बच्चे बारिश में भीगे। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 8% ऑफ 25, 8% मतलब 8/100 मल्टीप्लाई बाय 25। अब इसको देखो कैसे, ये कैसे सॉल्व किया है, क्या क्वेश्चन बना हमारा, 8% ऑफ कितना है 25, है ना, 8% ऑफ 25। तो 8% मतलब 8/100 मल्टीप्लाई बाय 25, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2। तो आ गया आंसर 2। इसका मतलब 2 चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, कि 2 बच्चे जो है वो भीगना पसंद करते हैं बारिश में। समझ में आया, मतलब बच्चों को पूछा होगा कि किसको बारिश में भीगना पसंद है, तो 8% बच्चों ने बोला कि वो बारिश में भीगना पसंद करते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट इन द रेन इज 8% ऑफ 25। सॉल्व किया तो 2, इसका मतलब 2 चिल्ड्रन जो है वो पसंद करते हैं बारिश में भीगना। ओके, नेक्स्ट, ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 164। ये सारे क्वेश्चंस आपको मैं जो करवा रही हूँ, है ना, जो मैंने अभी तक आपको कराए, देखो ट्राई दिस पेज नंबर 163, देन ट्राई दिस पेज नंबर 164, ये आपको नोटबुक में करते जाने हैं साथ के साथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, 9 is 25% ऑफ व्हाट नंबर। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 25% ऑफ दिस, तो सॉल्व कर रहे थे। अब ये बोल रहे हैं कि 9 जो है वो 25% ऑफ कितने का होता है। तो हमने क्या, मतलब 25% किस नंबर का मैं करूं कि मुझे आंसर 9 मिले, मतलब ये क्वेश्चन कैसा है। अभी तक हम क्या करते थे, हमको क्वेश्चन दिया था ना, जैसे सॉरी, अभी तक हमको क्वेश्चन कैसे दे रहे थे, 8% ऑफ 25, इस तरह का दे रहे थे हमें क्वेश्चन, तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे। अब हमको कैसा क्वेश्चन दिया है, 25% ऑफ व्हाट नंबर इज इक्वल टू 9। अब ये नंबर हमें फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। तो हमने क्या मान लिया, लेट द नंबर बी x, उस नंबर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी मैं हमेशा देती हूँ एग्जाम में, याद रखना, मैं बोल रही हूँ आपको याद रखना। लेट द नंबर बी x, वो नंबर क्या है, x है। देन 25% ऑफ x इज इक्वल टू 9, और हमें क्या दिया हुआ है, 25% ऑफ दिस नंबर इज 9, आंसर दिया हुआ है। तो वो नंबर हमें फाइंड करना है। इक्वेशन क्या बन जाएगी, 25/100 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 9। अब मैंने x को बाहर निकाला, तो देखो ये एक्चुअली में क्या हो जाता है, 25 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9, ये हो गया ना। ये x का मल्टीप्लाई 25 से हो जाएगा ऊपर, तो 25 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन 100 इज इक्वल टू 9। अब क्या हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 9, देन x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 9 अपॉन 15। आ गया, सॉरी 15 नहीं, 25 है, दिस इज 25, है ना, 25। तो 25 4 जा
100, 4 9 जा 36, तो आंसर आया 36। इसका मतलब वो नंबर क्या है, 36। अगर हम 25% ऑफ 36 करें तो हमें आंसर 9 मिलेगा। समझ में आया किस तरीके से किया मैंने? तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। वो नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं जिसका कि 25% 9 होता है। आंसर हमें दिया हुआ है तो वो नंबर क्या है, तो हमने क्या किया, इस तरीके से उसको सॉल्व किया। वो नंबर को x मान लिया, तो 25% ऑफ x इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन क्या बना, 25 अपॉन 100, परसेंट मतलब 100, 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 9। 25 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 9। तो x इज इक्वल टू, जिसके साथ x होता है वो जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है वो हमेशा नीचे आ जाता है। तो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 25। 25 से 100 4 टाइम, 4 9 जा 36। इट मींस 9 इज 25% ऑफ 36। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15। ये भी सेम वैसे ही है। तो लेट द नंबर बी x, तो 75% ऑफ x इज इक्वल टू 15। तो 75% मतलब 75 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 15। तो x को बाहर निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 75 हो जाएगा। अब 75 देखो, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, है ना? ये कितना हो गया देखो, 75 और 100, तो 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 3 5 जा 15 एंड 5 4 जा 20। तो आ गया 20। इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो आंसर इज 15 इज 75% ऑफ 20। 20 का 75% क्या होता है, 15 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब आती है हमारी एक्सरसाइज 8.2, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। अब फ्रैक्शन दिए मैंने आपको कल भी, परसों जो हमने लास्ट एपिसोड दिया था, इसका लेक्चर जो दिया था मैंने, उसमें मैंने बताया था किस तरीके से फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, या फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखो 1/8 इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 100 से, नीचे भी मल्टीप्लाई किया 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे मुझे क्या बनाना है, 100 बनाना है। नीचे 100 बनाऊंगी तो ही परसेंट बनेगा ना। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय, जैसे 3 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 3%, 25 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 25%, है ना? 16 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 16%। तो मुझे नीचे क्या बनाना है, 100। तो नीचे 100 बनाने के लिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, 100, है ना? 100 अपॉन 8, और ये पर उसका 100 का बन गया परसेंट। जो नीचे 100 बचा उसका क्या बन गया, परसेंट, है ना? 100 100 डिवाइडेड बाई 8, 100 अपॉन 8 परसेंट, इस 100 का क्या बन गया, परसेंट। अब 100 को 8 से डिवाइड किया तो आया 12.5%। या अगर फ्रैक्शन में लिखना है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि देखो इसको 100 को डिवाइड करेंगे 8 से, so 8 1 जा 8, now 10 minus 8 2, डाउन किया 0 20, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, कितना बचा 4। तो क्या आ गया, 12 4 अपॉन 8। now 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 12 1 अपॉन 2। आया ना 12 1 अपॉन 2%। या तो ऐसे कर दो, या इसको अगर मैं डेसिमल लगा के 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा 40, 8 5 जा 40। तो पॉइंट में भी निकाल सकती हूँ और ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं आंसर। तो वही करके दिखाया यहाँ पे देखो, है ना? तो किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे 100 से किया तो ऊपर भी 100 से करना पड़ेगा, है ना? और नीचे मुझे 100 चाहिए परसेंट बनाने के लिए, तो 1/8 को 100 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 100 से करके तो 100 हो गया। यहाँ पे 8 100/8 और ये 100 का बन गया परसेंट, और उसको सॉल्व कर दिया। सेम यहाँ पर देखो 5/4, तो 5/4 को नीचे 100 करने के लिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 500/4%। देखो 100% करो या ऐसे करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 500/4%, है ना?
क्योंकि 100 मल्टीप्लाई, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 500 हो गया, नीचे 4%। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 125% आ गया। तो समझ में आया किस तरीके से चेंज करना है। फ्रैक्शन को परसेंट बनाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? 100 से। ठीक है, अब देखो 3/40, 3/40 मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 40 मल्टीप्लाई बाय 100, इधर क्या हो जाएगा 300, 300/40%, ये 100 का क्या बन गया? परसेंट। तो 300/40 अभी किससे कट गया? 20 से काटा है इसको, देखो 20 2 जा 40, 20 1 जा 20 और 25 जा 40। इस तरीके से 15/2 या तो डेसिमल में निकाल दो आंसर, या मिक्स फ्रैक्शन में निकालो, है ना। सो इस तरीके से सॉल्व करना है। कितना हो गया देखो, ये मैं एक बार आपको करके बता देती हूँ। 300/40, अब 10 से 10 कट हो गया, 40/4 हो, 30/4 हो गया। अब 30 को डिवाइड करोगे 4 से, 30 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 7 जा 28, 28, 30 माइनस 28 2, तो क्या हो गया 7 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 7 1/2। तो आया 7 1/2। और इसी को अगर मैं आगे कर दूं तो डेसिमल लगा के 0 ले लूं, तो 4 5 जा 20, तो 7.5% आ गया। समझ में आ रहा है? किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। Same second question is, okay, second question is convert the given decimal fraction to percent। अब यहाँ पे डेसिमल, ये हमने फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया परसेंट में, अब डेसिमल्स को कन्वर्ट करना है परसेंट में। तो 0.65, देखो 0.65, तो 0.65 को करने के लिए क्या किया? ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से 100 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होता है? डेसिमल राइट साइड को शिफ्ट हो जाते हैं, डिवाइड करते टाइम डेसिमल लेफ्ट साइड को जाता है ना। अब 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डेसिमल है 2 डिजिट आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 65/100, 65/100 मतलब 65% हो गया ना। तो इस तरीके से करना है। तो 2.1, तो 2.1 ऊपर नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 2.1% है ना। 100 से मल्टीप्लाई किया उसको तो 210%। समझ में आ रहा है? देखो ये क्या है? 0.65 है ना। इसको अगर मैं वो करूं, चेंज करूं, तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा? 65/100 मतलब 65%। समझ में आया? ऐसे ये है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100। तो 2.1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100 से तो मेरा आंसर जाएगा 2/10/100। इसका मतलब 2/10%। डिवाइड बाय 100 मतलब परसेंट। तो इस तरीके से डेसिमल नंबर को परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखेंगे। Now next question is, estimate what part of the figure is colored and hence find the percent which is colored. See in this figure, first fraction of colored part 1/4, equally fourth part अगर मैं इसको फिगर को डिवाइड करूं तो 4 पार्ट में डिवाइड है ये फिगर, तो इसका 1 पार्ट शेडेड है। तो फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब 4 में से एक पार्ट शेडेड, तो फ्रैक्शन बन गया 1/4। परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, अगर परसेंटेज निकालना है ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 100/4%, है ना। मैंने आपको वही बताया, देखो परसेंट निकालने के लिए 100 100 दोनों ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 1 जा 100 हो जाएगा, ये 100 1 जा 100 और नीचे डिवाइडेड बाय 4, और ये 100 का क्या बन गया? परसेंट, क्योंकि हमें नीचे 100 लाना ही है परसेंट बनाने के लिए। तो 400/4%, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 25%। तो इसका मतलब कितना पार्ट शेडेड है? 25% पार्ट शेडेड है। इन दिस फिगर हाउ मेनी टोटल इक्वली पार्ट्स? 1 2 3 4 5,
5. Out of 5, how many parts are shaded? 3 parts. 1, 2, 3. So fraction is 3/5. परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 300/5%, या 3/5 मल्टीप्लाई 100%. 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 300. 300/5, 5 से कट किया तो 60%. समझ में आ रहा है? 100 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 5%. 5 6 30 एंड 0 60% आ गया. तो इस तरीके से हम कितना पार्ट शेडेड है, कितना परसेंट पार्ट शेडेड है तो हम निकाल सकते हैं. पहले उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और उसे परसेंट में कन्वर्ट कर देंगे. जैसे यहाँ पे कितने पार्ट शेडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इक्वल पार्ट्स 8. 8 में से कितने पार्ट शेडेड है? 3. 1 2 3. तो फ्रैक्शन इज 3/8. ये देखो यहाँ पे रॉन्ग है, ये 6 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा. 3/8 है ना. टोटल पार्ट 8. 8 में से 3 पार्ट शेडेड है तो फ्रैक्शन क्या बना? 3/8. अब परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300/8% हो जाएगा. 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 300/8%, तब है ना. तो फिर मतलब 8 से डिवाइड कर दो 300 को, 37.5% इज द आंसर. तो इस तरीके से हम शेडेड पार्ट का कितना परसेंट शेडेड है निकाल सकते हैं. नाउ सेकंड क्वेश्चन, 15% ऑफ 250. देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं. 15% ऑफ 25. 15% मतलब 15/100 मल्टीप्लाई बाय 250. अब देखो 10 से 10 कट हो गया. कैसे सॉल्व किया इसको? देखो कितना आया, 15% ऑफ 25. 15% मतलब 15/100 मल्टीप्लाई बाय 250. ठीक है. अब ये एक 0 से ये एक 0 कट. 5 2s 10, 5 3s 15, 25 3s 75/2. 75/2, 75 को डिवाइड करो 2 से, सो 2 3s 6, 7 - 6 1, डाउन किया 5, 2 7s 14. नाउ 15 - 14 1, डेसिमल लगा के 0 लेंगे एंड 2 5s 10. तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं आंसर 75/2 या 37.5. अब देखो परसेंट का नंबर बना रहे हैं तो यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं आएगा. ये भी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ देखो, यहाँ हम क्या कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे थे, परसेंट बना रहे थे. फ्रैक्शन निकाला, फिर फ्रैक्शन का हमने परसेंट बनाया, तो इसलिए यहाँ पे परसेंट का साइन है, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट किया है, परसेंट में कन्वर्ट किया है. लेकिन अब यहाँ पे हम परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं या नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंट का साइन नहीं आएगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है. अब सेकेंड क्वेश्चन देखो. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1% ऑफ 1 आवर. 1 आवर का 1%. तो कैसे निकालेंगे इसको? सी 1% ऑफ 1 आवर, आपको मालूम है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना. 1 hour is equal to 60 minute. So 1 hour is equal to 60 minute. तो 1%, 1% मतलब 1/100 मल्टीप्लाई बाय 60. ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3s 6, 2 5s 10 is equal to 3 1s 3, 3/5. 3/5 मिनट्स, क्योंकि हमने क्या किया, 1 आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दिया है ना, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. तो 1%, क्योंकि 1 आवर को तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट यू कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट. तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. तो 1% ऑफ 60 मिनट मींस 1/100 मल्टीप्लाई बाय 60. आंसर इज 3/5. अब इसको देखो उन्होंने सेकंड में भी कन्वर्ट किया है. अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 36 सेकंड आ जाएगा. तो करने की जरूरत नहीं, खाली 1% ऑफ 1 आवर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो इतना. और आगे एक समझ करोगे तो और भी अच्छी बात है ना. मिनट्स को किस में कन्वर्ट किया, सेकंड में. सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो 5 6 जा 30 and 3 नहीं सॉरी 5 1 जा 5 and 5 2 जा 10 and 12 3 जा 36 सेकेंड इज द आंसर. नेक्स्ट 20% ऑफ रुपीज 2500. 2500 रुपीज का 20%. तो 20% मतलब 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 2500. अब देखो 100 के 20 से ये 20 कट, अब कितना बचा 20 मल्टीप्लाई बाय 25. तो 0 प्रोडक्ट में आ जाएगा. 2 5 जा 10 का 0, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 5. तो 500 रुपीज मतलब 2500 का 20% कितना होता है 500 रुपीज. समझ में आ रहा है ना. बस आपको ये ध्यान रखना है परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंट का साइन आएगा. और अगर परसेंट दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन बनाना है या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो फिर परसेंट का साइन नहीं लगाते हैं, है ना. 75% ऑफ 1 kg. अब 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना. तो 75, क्वेश्चन इज 75% ऑफ 1 kg. So 1 kg is equal to 1000 gram. So 75% मतलब 75 upon 100 multiply by 1000. तो 20 से 20 कट, तो 75 multiply by 10 750. सॉरी 8 जैसा बन गया, ये वो है 5 है. तो 750 ग्राम. ग्राम में कन्वर्ट किया ना. हमारा क्वेश्चन किस में था किलोग्राम में था ना. 75% ऑफ 1 kg. तो ये हो गया 750 ग्राम. अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg. तो 750 ग्राम इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1000. अब देखो कितने जीरो है 1000 में 1 2 3 जो डेसिमल कम्स बिफोर 3 डिजिट 0.750 kg इज द आंसर. तो इस तरीके से ये आंसर आया है. समझ में आया. क्वेश्चन था ये देखो इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा डुएस डायरेक्टेड एग्जाम में. 75% ऑफ 1 kg. तो 1 kg को तो कैसे सॉल्व करेंगे. तो 1 kg को हमने कन्वर्ट कर दिया ग्राम में, है ना. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 75% ऑफ 1000 ग्राम इज इक्वल टू 750 ग्राम. अब क्वेश्चन kg में था इसलिए कन्वर्ट कर दिया उसको किलोग्राम में. तो डिवाइडेड बाय 1000. वाई बिकॉज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. तो 750 ग्राम इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 1000. तो आंसर इज 0.750 किलोग्राम. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके नेक्स्ट इज okay now next find the whole quantity if 5% of it is 600. मतलब वही है कि वो नंबर फाइंड करो जिसका 5% 600 होता है. तो मैंने आपको सिखाया था रिक्वायर्ड होल नंबर बी x. अगर वो नंबर x है तो इक्वेशन क्या बनेगी जैसे मैंने ट्राई दीज में आपको कराया आगे. 5% ऑफ x इज इक्वल टू 600. 5% मतलब 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 600. x को बाहर निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 5. 5 से कट हो गया ये 5 2 10 0 20. 600 multiplied by 20 is equal to 12,000. Then the required whole number is quantity is 12,000. सिंपल है. आगे भी मैंने समझाए थे उसमें. देखो तो सब में बस वही करना है. उस नंबर को x मान लो और x को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो. देखो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1080 रुपीज. तो 12% मतलब 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 1080. x को बाहर निकाला तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1080 डिवाइडेड बाय 12. सॉल्व करेंगे इसको तो ना कैसे कैसे सॉल्व किया देखो. सी कैसे आया 2 6 जा 12 या 4 से कर दो 4 3 जा 12 4 2 जा 8 4 5 जा 20. अब इसको सॉल्व करो. ये 3 से कटेगा 3 3 जा हाँ देखो 3 3 जा 9 18 3 6 जा 18 0. अब 25 मल्टीप्लाई बाय 360 करोगे तो 9000 आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से ये सम सॉल्व करने हैं. देखो मैंने एक दो समझा दिए हैं बाकी किए हुए हैं आपको अपने आप समझ के करने हैं. ठीक है. जैसे 8% ऑफ इट इज 40 लीटर. तो 8% ऑफ सॉरी
8% ऑफ x इज इक्वल टू 40 लीटर्स। तो 8% मतलब 8/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 40। x को बाहर निकाला तो 100 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 8, 8 5 जा 40, 500 जा 500 लीटर। तो सारे सम देखो ऐसे ही किए, मल्टीप्लाई बाय x, x को बाहर निकाला तो 100 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 70, यहाँ x को बाहर निकाला तो 100 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइडेड बाय 40। यहाँ ना इस तरीके से सारे सम्स कर लेने, बहुत सिंपल है पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5% ऑफ इट इज 600, क्योंकि सिंपल छोटा ही क्वेश्चन है, तो एमसीक्यू में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन दियोगे, जो सही ऑप्शन होगा वो आपको सॉल्व करके फाइंड करना रहेगा। ठीक है, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो इस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, परसेंट को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर्स में, या फ्रैक्शन या डेसिमल को कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंट में। तो जब हमें परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। और जब हमें परसेंट दिया हुआ और उसको कन्वर्ट करना तो डिवाइड करके। देखो अब यहाँ पे कितना दिया है 25%, उसका डेसिमल फॉर्म बनाऊंगी तो 25% मतलब 25/100। अब 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो डेसिमल फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 0.25 and fraction form is 25/100. A simplest form of 25/100 is 1/4 by 25 1s are 25, 25 4s are 100, तो फ्रैक्शन इज 1/4। तो इस तरीके से जो ये परसेंट दिए हुए हैं उन परसेंट का आपको डेसिमल फॉर्म निकालना है और फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है। अब देखो नेक्स्ट इज 150, तो 150 का परसेंट, तो 150% मतलब 150/100। अब डेसिमल फॉर्म निकालें, डेसिमल फॉर्म निकालूंगी मतलब 100 से डिवाइड करूंगी, तो डेसिमल देखो इसमें कितने जीरो है, 2, तो डेसिमल कम्स बिफोर 2 डिजिट, तो मतलब 5 के आगे आएगा, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1.50, है ना। और अगर फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है तो फ्रैक्शन फॉर्म तो ये है ही 150/100, लेकिन इसको सिंपलेस्ट कर देंगे, 10 से 10 कट हो जाएगा, 5 2s are 10, 5 3s are 15, सो आंसर इज 3/2। इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है और डेसिमल फॉर्म निकालना है। नेक्स्ट 20%, 20% मतलब 20/100, 20/100। अब इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो 100 से अगर मैं डिवाइड करूंगी 20 को तो डेसिमल कहाँ आएगा, 2 डिजिट के आगे, मतलब 0.20। और अगर इसका फ्रैक्शन फॉर्म निकालना है तो 20/100 मतलब 20 1s are 20, 25s are 100 इज इक्वल टू 1/5, है ना। अब 5% करना हो तो कैसे करेंगे, सी 5% मतलब 5/100। अब इसका डेसिमल फॉर्म निकालना है, तो 100 में 2 जीरो, तो डेसिमल कम बिफोर 2 डिजिट, इट मींस 0.05। और फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ 5/100, तो 5 1s are 5, 5 2s are 10 एंड 0 का 0, 1/20, 1/20 इज द फ्रैक्शन फॉर्म एंड 0.05 इज द डेसिमल फॉर्म। समझ में आया किस तरीके से करते हैं। ओके अभी आगे बढ़ेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा समझ में आ जाए किस तरीके से करना है तो आप इजीली कर सकते हो। सी नेक्स्ट इज ओके, इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 30% are female, 40% are male and remaining are children. What percents are children? अब ये बोल रहे हैं एक सिटी में 30% फीमेल्स हैं, 30% आर फीमेल, 40% मेल हैं, तो टोटल परसेंटेज ऑफ फीमेल और मेल का हम निकालें तो कितना हो जाएगा 30 + 40 70%, है ना। और बच्चों का परसेंट 100%, सब मिला के 100% हो जाएगा, फीमेल मेल और चिल्ड्रन तीनों मिला के क्या होगा 100%। उसमें से 30% फीमेल है, 40% मेल है, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। तो हमें चिल्ड्रन का परसेंट फाइंड करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल फाइंड करेंगे, दिस इज 70%। अब 100% में से 70 को माइनस कर देंगे तो परसेंट ऑफ चिल्ड्रन आ जाएगा, वही दिया है 100 - 70 = 30%। सिंपल था ना। ओके, आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड,
Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? अब ये बोल रहे 15,000 वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसमें से 60% ही वोटेड हुए हैं, तो कितना परसेंट वोटर्स ने वोट नहीं किया है? तो देखो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? 15,000 है ना. परसेंट ऑफ वोटर्स हु वोटेड 60%. 60% वोटर ने वोटिंग की है. तो कितने लोगों ने वोटिंग, कितने परसेंट ऑफ लोगों ने वोटिंग नहीं की है? तो क्या करेंगे? 100%. तो सबने 15,000 अगर लोगों ने दी होती की होती वोटिंग तो 100% हो जाता. तो 100% में से 60% को हमने क्या किया? माइनस किया, तो आ गया 40%. इसका मतलब कितने लोगों ने वोटिंग नहीं की है? 40% लोगों ने. अब ये कह रहे कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. कर सकते हैं ना. 40% ऑफ 15,000. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने थे? 15,000. उसमें से 60% वोटर्स ने वोटिंग की है. तो पहले हमने फाइंड किया कितने लोगों ने वोटिंग, कितने परसेंट लोगों ने वोटिंग नहीं की है. तो हमने 100 में से 60 को माइनस किया तो 40% आ गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट. कि तुम सही में फाइंड कर सकते हो कितने लोगों ने वोट नहीं किया है. तो हम क्या करेंगे? 40% ऑफ 15,000 निकालेंगे, है ना. 40% ऑफ 15,000, 40% लोगों ने वोटिंग नहीं की है. 15,000 के 40% लोगों ने वोटिंग नहीं की है. तो इक्वेशन क्या बना? 40% ऑफ 15,000. 40% मतलब 40 अपॉन 100. 100 के 20 से 20 कट गया. ना 40 मल्टीप्लाई बाय 150 इज इक्वल टू 6,000. इसका मतलब 15,000 में से 6,000 लोगों ने वोटिंग नहीं की है. समझ में आया? ओके. नेक्स्ट, मीता या मीना लिखा है. ओके. मीना सेव्स ₹400 फ्रॉम हर सैलरी. मीना जो है वो हर जो मैं अपनी सैलरी में से 400 सेव करती है. इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, अगर ये 10% उसकी सैलरी का है, व्हाट इज हर सैलरी, तो उसकी सैलरी कितनी है? तो हमने मीना की सैलरी मान ली x, कि मीना की सैलरी कितनी है? x. और वो कितना सेव करती है? 10% ऑफ हर सैलरी. अपनी सैलरी का 10% वो सैलरी करती, मतलब ये जो 400 है वो उसकी सैलरी का 10% है. तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 400 रुपीज. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन ना, कि वो हर महीने 400 सेव कर रही है. वो 400 क्या है? उसकी सैलरी का 10% है. इफ इट इज सैलरी इज x ₹x, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 10% ऑफ x इज इक्वल टू 400. तो 10% मतलब 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 400. x को बाहर निकाला तो 100 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 10. 10 से ये कट गया 10 टाइम 400. 10 जा 4,000. इसका मतलब उसकी सैलरी कितनी है? 4,000. समझ में आया ना, कि मतलब वो 400 रुपए बचाती है, जो कि उसकी सैलरी का 10% है. अब सैलरी फाइंड करनी है, तो सैलरी फाइंड मतलब x अगर उसकी सैलरी है तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 400. ये बोल रहे हैं ना 400 क्या है? उसका सैलरी का 10% है. तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू 400. तो हमारा ये इक्वेशन बन गया. इसको हमने सॉल्व कर दिया. उसकी सैलरी निकल गई. उसकी सैलरी कितनी है? 4,000 रुपीज. ओके. नाउ अ लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन. एक क्रिकेट टीम है, वो एक सीजन में 20 मैच खेलती है. इट वोन्स 25% ऑफ देम. उन्होंने क्या किया? उसमें से 25% मैच जीते. सो हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन. तो कितने मैच वो जीते? 25% ऑफ 20 कर देंगे. टोटल मैच कितने खेले उन्होंने? 20. 20 में से 25% उन्होंने जीते हैं. तो कितने मैच जीते हैं? तो इक्वेशन क्या बनेगी? 25% ऑफ 20. देखो नंबर ऑफ मैचेस प्लेड बाय क्रिकेट टीम 20, परसेंटेज ऑफ द मैचेस वोन बाय देम 25%, है ना. टोटल मैच खेले 20 के 25% उन्होंने जीते हैं. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 25% ऑफ 20. 25% वाला 20 अपॉन 100. तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5. इसका मतलब नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय देम 5. उन्होंने कितने मैच जीते हैं? 5 मैच जीते हैं. ठीक है. ओके. अब आता है ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 166. डिवाइड 15 स्वीट्स बिटवीन Manu and Sonu so that they get 20% and 80% of them respectively. कि टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है? 15 स्वीट्स है. 15 में से मनु को 20% देनी है और सोनू को 80% देनी. तो कितनी कितनी उनको स्वीट्स मिली? टोटल क्वांटिटी ऑफ स्वीट इज 15. तो 20% ऑफ 15 आ जाएगा मनु का और 80% ऑफ 15 आ जाएगा सोनू का.
सो 20% ऑफ 15 कितना होगा? सी 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 15, 20, इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, सी इसको मैं अगर सॉल्व करती हूँ, सो 20% ऑफ 15, तो 20% मतलब 20 अपॉन 100 multiply by 15. So 20 ones are 20, 25 are 100, 5 3s are 15 and 3 ones are 3. इसका मतलब मनु को कितनी स्वीट्स मिली? 3 स्वीट्स मिली. अभी बोल रहे 80% ऑफ 15 किसको मिली है? सोनू को. 80% ऑफ 15 कितना हो जाएगा? 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 15. अब देखो 10 8 जा 80, 10 10s are 100, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 5 3s are 15 and 4 3s are 12. तो कितना सोनू को कितना स्वीट मिला? 12. अब देखो 12 प्लस 3 कितना होता है? 15. तो था ना टोटल क्वांटिटी, टोटल नंबर ऑफ स्वीट कितनी थी? 15 ही थी. समझ में आया कि स्वीट्स 15 स्वीट्स थी, उसमें से 20% मनु को दी और 80% सोनू को दी. तो कितनी कितनी स्वीट्स मिली? तो 20% ऑफ 15 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, 80% ऑफ 15 दूसरा इक्वेशन हो गया. दोनों को सेल्फ सॉल्व किया तो हमें आंसर मिल गया, है ना. नेक्स्ट से रब करना पड़ेगा. देखो रब नहीं करते हैं तो ऐसे लिखा हुआ आता है स्क्रीन में, सो हमें पहले रब करना पड़ता है. ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये सॉल्व दीज में मोस्टली आता है ये वाला क्वेश्चन जो मैं भी आपको करवा रही हूँ कि इफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, if angles of a triangle are in the ratio of 2:3:4, find the value of each angle. कि एक ट्राइंगल के एंगल, ट्राइंगल मतलब एक 3 साइड का बना हुआ, उसमें 3 एंगल होते हैं, उसका जो रेशियो है वो 2:3:4 है. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल, हर एंगल की वैल्यू फाइंड करो. टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स कितने हो गए? 2 + 3 + 4 = 9. ठीक है. सम अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 होना चाहिए. सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. द मेजर ऑफ द फर्स्ट एंगल कैसे फाइंड करेंगे? तो 2 टोटल पार्ट 9. देखो टोटल पार्ट 9 क्यों निकाल लिया? पहले क्योंकि 2:3:4, तो टोटल पार्ट हो गए 9. 2 + 3 + 4 = 9. फिर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ 3 एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल 2/9 ऑफ 180. तो 2/9 ऑफ 180 मतलब इसको मैं सॉल्व करूं तो देखो 9 2s are 18, 0 का 0, 22s are 40 डिग्री. मेजर ऑफ सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 2:3:4. पहला पार्ट क्या था? 2. टोटल पार्ट में से 2 पार्ट, तो फ्रैक्शन बन गया 2/9 ऑफ 180. नाउ थर्ड पार्ट क्या था? 3, है ना. क्वेश्चन क्या था? 2:3:4 और टोटल कितना हो गया था इन सबको प्लस करके 9. तो पहला फ्रैक्शन क्या बना? 2/9, है ना. टोटल पार्ट 9 में से 2, तो 2/9 ऑफ 180. अब 3/9 ऑफ 180 इसको सॉल्व करूं तो 9 2s are 18, 0 का 0, 23s are 60 डिग्री. एंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल कितना है? 4 आउट ऑफ 9. तो 4/9 ऑफ 180 अगेन इट इज 9 2s are 18, 0 का 0 and 4 2s are 80 डिग्री. So the measure of 3 angle of triangle is 40, 60, 80. अब आप इसको देखो ऐड करके देखो 60 + 40 100, 100 + 80 180. आ गया. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, है ना. मेजर ऑफ ऑल द सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो हो गया 180 डिग्री. तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन भी सॉल्व दीज में कभी कभी आता है एग्जाम में. ठीक है. तो इस तरीके से ये सारे सम जो मैंने अभी आपको कराए वो सब आपको अपनी नोटबुक में कर लेने हैं. ठीक है. ये ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 166. देन उससे पहले था ये एक्सरसाइज 8.2. इसके क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, है ना. उसके बाद था ये ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर
पेज नंबर 164, ये दोनों क्वेश्चन 164 पे भी ट्राई दिस थे एंड सम ट्राई दिस गिवन ऑन पेज नंबर 163. ये कितना परसेंट ये सारे सम, सी दिस यहाँ से 163 से लेके, तो ये सब आपको डेट डाल के हेडिंग डाल के अपनी नोटबुक में समझ के, बेटा कॉपी मत करना, आप लोग कॉपी करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, नोटबुक तो कंप्लीट हो जाएगी पर आपको समझ में नहीं आएगा। जहां पे भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझसे 4 to 5 के बीच में पूछ सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस टुडेज लेक्चर। इसके आगे का चैप्टर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी, ठीक है? तो बाय एंड टेक केयर।